कोरोना वायरस, हवा और एसी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, केंद्र सरकार ने बताई सावधानियां। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोरोना से रिलेटेड बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। जहां कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वैक्सीनेशन का अभियान भी तेजी से चल रहा है। अब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिनमें एरोसोल और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन को कोरोना वायरस के फैलने का प्रमुख कारण बताया है। किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने के दौरान कुछ बूंदें या छींटें बाहर निकलती है, इन्हें ही ड्रॉपलेट कहते हैं। कई बार ये छींटें हवा में भी रहती है, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का भी संक्रमण फैल सकता है। केंद्र सरकार ने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों से एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि एरोसोल और ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की बात कही गई है। इस एडवाइजरी में ऐसा कहा गया है कि एरोसोल हवा के 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। पहले लोग सिर्फ ड्रॉपलेट, मुंह नाक से निकली छींटे को ही कोरोना संक्रमण का प्रमुख कारण मानते थे और एरोसोल को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार के इन दिशा निर्देशों के अनुसार वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लार और नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स और एरोसोल वायरस संक्रमण का प्राथमिक तरीका है। सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन में ऐसा कहा गया है कि न बिना लक्षण ने एक संक्रमित व्यक्ति भी वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। जब हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये 5 माइक्रोन से सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। ड्रॉपलेट बोलने से, खांसने से, छींकने से बाहर निकलते हैं। अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके मुंह या नाक से ये ड्रॉपलेट निकल करके सीधे किसी सतह पर गिर जाते हैं। ये संक्रमित व्यक्ति के 2 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसकी सतह को छूने से संक्रमण फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं एयरबोर्न और एरोसोल ट्रांसमिशन कहते हैं, इसमें वायरस की साइज 5 माइक्रोन से भी कम होती है, इसलिए ये हवा के साथ मिलकर के 10 मीटर दूर तक संक्रमण फैलाने के लिए कारगर साबित होता है। इसीलिए अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के साथ ही साथ एरोसोल ट्रांसमिशन को भी खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है कि घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी कि हवा आती जाती रहती हो, जिस तरह से किसी भी प्रकार का गंध और वेंटिलेशन से कम किया जा सकता है। उसी तरीके से वेंटिलेशन के द्वारा वायरस के खतरे को भी कम कर सकते हैं। खिड़कियां खोल कर रखें, स्वच्छ हवा को आना बेहद ज़रूरी है। गर्मी में ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घरों की खिड़की, दरवाजे बंद कर एसी या कूलर की ठंडी हवा खाने में व्यस्त हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बंद कमरे में कोरोना वायरस का खतरा और तेज़ी से बढ़ जाता है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में ऐसा कहा है कि जिन कमरों में वेंटिलेशन की कमी है या ज़्यादा एसी और कूलर का प्रयोग करने से भी कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ सकता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्यालय ने नई एडवाइजरी में ऐसा कहा है कि उचित वेंटिलेशन का उपयोग कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकता है। इसके अलावा जो लोग खिड़कियों और दरवाजे को बंद कर एसी कूलर चलाने में बिजी हैं, उनके खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई है। सरकार के दिशा निर्देश, एसी चलने से संक्रमित हवा कमरे के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता, जो कि दूसरे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी भी छोटी जगह पर एसी का संक्रमण फैलने से खतरा बढ़ जाता है। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के बोलने से, छींकने से या खांसने से ड्रॉपलेट एसी की हवा के साथ मिल जाते हैं और घर के अंदर फैल जाता है। इससे संक्रमण दूसरों में बहुत आसानी से फैल जाता है। एडवाइजरी में ऐसा भी कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए घर की खिड़की खुली रखें, अपने घर का एयर फिल्टर और निर्देशकों के अनुसार बदल सकते हैं, जिसके कारण ड्रॉपलेट्स और एरोसोल के कण हटाए जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, मुंह को बार बार ना छुएं, चेहरे को बार बार ना छुएं, डबल मास्क पहनें। ज़्यादा छुई जाने वाली सतह जैसे कि दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन और लाइट स्विच, मेज़, कुर्सियाँ और फर्श को बीच में अच्छे तरीके से सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट करते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, वंदे मातरम।